नमस्कार। आज हम लोग जो है आर्थिक समीक्षा 2019-20 पर चर्चा करेंगे। यह आर्थिक समीक्षा पार्ट 1 है। अगले वीडियो में पार्ट 2 आएगा। तो आइए देखते हैं आर्थिक समीक्षा 19-20। 21 जनवरी 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे प्रस्तुत किया था और कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम ने इसे तैयार किया था। क्योंकि ये आर्थिक मामलों के जानकार हैं, इन्होंने तैयार किया था। ये इंपॉर्टेंट तथ्य है आपके लिए कि इसको 2019-20 का जो आर्थिक सर्वेक्षण को किसने तैयार किया था, तो कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम ने इसे तैयार किया था। इसे आप लोग लिख लेंगे। 2019 में विश्व की उत्पादन जो क्षमता थी उसमें जो वृद्धि हुई थी वो 2.9% थी। अगर एग्जामिनेशन में आता है कि विश्व का वैश्विक उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई थी, तो आपका आंसर होगा 2.9%। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट याद रखिएगा। अगर कभी एग्जामिनेशन में पूछे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो आपका सीधा आंसर होगा IMF के अनुसार भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यह अर्थव्यवस्था GDP के आधार पर तय की गई है। याद रखिएगा, GDP के आधार पर तय की गई है। नंबर 1 पे USA है, नंबर 2 पर चीन है, नंबर 3 पर जापान है, नंबर 4 पर जर्मनी है, नंबर 5 पर भारत है। यानी कि भारत का स्थान विश्व में 5वां है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत ने क्या निर्यात किया है, या अर्थात कि किन देशों को निर्यात किया है। तो आपका आंसर होगा भारत के जो सबसे बड़े निर्यातक देश हैं वो हैं USA नंबर 1, नंबर 2 UAE, नंबर 3 चीन, नंबर 4 हांगकांग। एक बार प्रश्न लीजिए। नंबर 1 USA, नंबर 2 UAE, नंबर 3 चीन, नंबर 4 हांगकांग। और सबसे बड़ा आयातक देश कौन रहा है, यानी कि हमने सामान कहाँ से ज़्यादा मंगाए हैं, वह है नंबर 1 चीन, नंबर 2 USA, नंबर 3 UAE, नंबर 4 सऊदी अरबिया। अब हम इनका तुलनात्मक अध्ययन करें तो क्या पा रहे हैं कि मात्र 2 देश ऐसे हैं जिन्हें हम कह सकते हैं USA और UAE। UAE का मतलब है संयुक्त अरब अमीरात। ही मात्र दो देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारा जो व्यापार संतुलन है वो पक्ष में है। व्यापार संतुलन क्या है? पक्ष में है। चूंकि यहाँ हम अगर देखते हैं चीन तीसरे नंबर पर हम चीन को निर्यात करते हैं, लेकिन पहले नंबर से हम उससे आयात करते हैं। तो चीन के साथ हमारा व्यापार पक्ष जो है संतुलन में नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि हमने सर्वाधिक निर्यात क्या किया है। तो हम लोग देखेंगे पेट्रोलियम उत्पाद नंबर 1। याद रखिएगा सर, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा गया कि हम लोग सर्वाधिक निर्यात क्या किए हैं, तो पेट्रोलियम उत्पाद। नंबर 2 मोती व बहुमूल्य पत्थर। नंबर 3 स्वर्ण व अन्य आभूषण। अब हम लोग देखें कि हमने सर्वाधिक आयात क्या किया है। तो आयात में नंबर 1 क्रूड अर्थात कि कच्चा पेट्रोलियम, नंबर 2 स्वर्ण, नंबर 3 पेट्रोलियम उत्पाद, नंबर 4 कोयला। यानी कि अगर हम लोग तुलनात्मक अध्ययन किए तो सर्वाधिक निर्यात भी हम लोगों ने पेट्रोलियम किया है और सर्वाधिक आयात भी पेट्रोलियम किया है। तो ऐसे क्वेश्चन जब कभी आएंगे तो आपके गलत नहीं होंगे, एकदम इसको आप लोग ध्यान से रखिएगा। क्योंकि जब आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न पूछे जाते हैं तो अक्सर वो क्वेश्चन हमारे गलत हो आते हैं। क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण जब निकलता है तो बड़ी मोटी बुक होती है और व्यवहारतः वह पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होती है, तो विद्यार्थी जन उसे छोड़ देते हैं और उनके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और परीक्षा में फाइट करने के लिए आपको हर पोर्शन पे कमांड होना अति आवश्यक है। तो अब देखें, और चूंकि यह वीडियो केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से ही बनाई गई है। अब हम लोग देखते हैं कि कुल वैश्विक निर्यात में भारत का अंश कितना है। अक्सर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कुल वैश्विक निर्यात में भारत का अंश क्या है। तो आप कहेंगे कि 2015 में यह 1.62% था, 2016 में यह 1.62% हुआ यानी बढ़ा, 2017 में यह 1.66% हुआ, 2018 में यह 1.64% हुआ। अर्थात कि अगर हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करें तो 2015 से लेकर 18 तक में 2017 में भारत का निर्यात अंश जो है वो सर्वाधिक था। याद रखिएगा,
आर्थिक समीक्षा 2019-20 में एक नया वाक्य जोड़ा गया था, थॉलीनॉमिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं कैमरे के थ्रू दिखाना चाहूँगा। थॉलीनॉमिक्स याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा कि थॉलीनॉमिक्स क्या है, ये पूछा जाएगा, चूंकि पहली बार इस वाक्यांश को प्रयोग किया गया है 2019-20 के आर्थिक समीक्षा में। तो इसका मतलब यह है कि यह भोजन की एक प्लेट की अर्थव्यवस्था है। आपसे पूछा गया कि थॉलीनॉमिक्स क्या है, तो आपका आंसर होगा कि भोजन की एक प्लेट की अर्थव्यवस्था है। और इसमें जब एनालिसिस किया गया तो पाया गया कि शाकाहारी थाली की कीमत में कमी आई है, वह कमी 29% है। मांसाहारी थाली की कमी में भी कमी आई है कीमत में, वह कमी है 18% की। अगर आपसे बाय द वे क्वेश्चन पूछ लिया कि थॉलीनॉमिक्स क्या है, तो आपका आंसर होगा कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 में एक जोड़ा गया एक नया शब्द है, वाक्य है, जिसका अर्थ है भोजन की एक प्लेट की अर्थव्यवस्था। अब हम लोग देखते हैं कि चूँकि हम लोग अक्सर जानते हैं कि हमारा जो भी अर्थव्यवस्था है उसमें सेवा क्षेत्र का योगदान बहुत ज़्यादा होता है। तो उस सेवा क्षेत्र का योगदान बहुत ज़्यादा होता है, तो उस सेवा निर्यात में सॉफ्टवेयर का हिस्सा 40 से 50% है। ये इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर का हिस्सा 40 से 50% है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के समग्र पोषणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन पूर्व के में पूछे गए हैं कई बार, कि एक बार पुनः मैं बोल देता हूं, उसे आप लोग लिख लीजिएगा। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के समग्र संपोषणीय विकास लक्ष्य सूचकांक में सूचकांक 2019 बाय डिफॉल्ट 2000 ये मतलब कि 9 लिखा गया है, आपका वे 2019 होगा। इसको मैं करेक्ट भी कर देता हूं, 2019 यस 2019 में भारत की रैंक 60वीं है। याद रखिएगा, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार समग्र पोषणीय विकास लक्ष्य सूचकांक में 2019 में जो निकला है, भारत का रैंक 60वां है। ऐसे रैंक्स टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, और इसमें हम लोग देखते हैं इस अर्थव्यवस्था में एक तैयार किया गया है SDG इंडिया इंडेक्स। इसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि संपोषणी जो विकास होता है उसकी बात की जाती है, धारणीय विकास जिसे हम लोग हिंदी के व्यवहारिक ज्ञान में कहते हैं। इसमें 3 प्रकार के सूचकांक बनाए गए हैं, यानी कि एक सूचकांक जो है, जो टोटल सूचकांक है वो 0 से 100 है। अगर आपसे पूछा गया कि SDG इंडिया इंडेक्स में सूचकांक कितने का है, तो आप कहेंगे 0 से 100 है। फिर पूछेगा कि अगर 65 अंक या अधिक कोई राज्य पाता है, तो उसे हम लोग कहेंगे फ्रंट रनर, यानी कि 65 अंक से अधिक कोई राज्य पाता है जो ये सूचकांक 0 से 100 है, तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्रंट रनर। अगर आपसे पूछेगा फ्रंट रनर क्या है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि 65 अंक या उससे अधिक का अंक उस राज्य का होगा। अगर कोई राज्य या यूटी 50 से 64 अंक पाता है, तो उसको कहेंगे निष्पादनशील, अर्थात कि परफॉर्मर। याद रखिएगा, 50 से 64 अगर कोई अंक पाता है तो उसको बोलेंगे निष्पादनशील, परफॉर्मर। यदि कोई राज्य 50 से कम है, यानी 50 से कम अंक पाता है, तो उसे हम लोग कहेंगे आकांक्षी, एस्पायरेंट्स राज्य है वो, उसे क्या कहेंगे, आकांक्षी। तो SDG इंडिया इंडेक्स जो आपसे पूछेगा, उस पर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब कुछ विविध तथ्य देख लेते हैं। 2025 तक भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, याद रखिएगा 2025 तक, यानी कि सरकार का लक्ष्य 2025 तक भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए बुनियादी ढांचे पर 1.4 ट्रिलियन खर्च करने की आवश्यकता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि आर्थिक समीक्षा में 2019-20 में किस सन तक भारत को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का जिक्र किया गया है, तो आपका आंसर होगा 2025 की आवश्यकता है। इसके आगे का जो समीक्षा, आर्थिक समीक्षा, हम अगला वीडियो पार्ट 2 बनाएंगे, आप लोग देखते रहिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आए, आपको लगे कि ये वीडियो आपकी परीक्षा उपयोगी है, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और अपने अन्य मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।